प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक नमूने का जीवन था। जीवन के हर पक्ष में हम देखते हैं कि वो एक नमूना रखते हैं कि हम अपने जीवन में उस प्रकार का आचरण करके आशीषित हों और परमेश्वर की संगति में बढ़ें। पिछले दिनों में हमने उसके उपवासी जीवन को देखा, उसके प्रार्थना के जीवन और उसकी खामोशी के जीवन को देखा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी वो खामोश रहता है, शांत रहता है। और आज हम जिस विषय पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है यीशु मसीह का धन्यवादिता का जीवन। वो किस प्रकार से हर परिस्थिति में हर समय धन्यवादी रहता है और परमेश्वर को धन्यवाद करता है। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि यदि मुझको 5,000 रुपयों की आवश्यकता हो और वो मुझको तत्काल चाहिए, मेरी आवश्यकता इतनी जरूरी है कि मुझको वो तुरंत चाहिए, और तब कोई आकर मुझसे कहे ये 5 रुपया ले लो, तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझको आवश्यकता 5,000 रुपए की है और कोई मुझको 5 रुपए दे रहा है। मेरी प्रतिक्रिया जरूर से नकारात्मक होगी। मैं उस व्यक्ति के प्रति धन्यवादी नहीं होऊंगा, या मुझको 5 रुपया मिला इस बात के लिए मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि मुझको तो 5,000 चाहिए। और कुछ ऐसी ही घटना हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 13वें पद से जाते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक भीड़ है जो कई दिनों से यीशु मसीह के साथ साथ चल रही है, उससे संदेश सुन रही है। और तब यीशु मसीह चाहते हैं कि ये भीड़ को भोजन कराया जाए। और जब इस बात को वो अपने चेलों के सामने रखते हैं तो चेले चकरा जाते हैं। कहते हैं इतनी बड़ी भीड़ के लिए, इतने ढेर लोगों के लिए हम कितनी रोटियां लाएं? एक असंभव सा काम, कितना भी पैसा हो, लेकिन कोई भी होटल, कोई भी ढाबा 5,000 से ऊपर, 5,000 तो पुरुष थे, स्त्री और बच्चे अलग थे, उनके लिए रोटी तत्काल बनाकर दे पाए, ये आज मशीनी युग में भी संभव नहीं है। और यीशु मसीह जब इस विचार को रखते हैं, चेले बड़ा नकारात्मक उत्तर देते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। और तब यीशु मसीह उनसे पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है? उसने उनसे कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। भीड़ 5,000 से अधिक की है और चेले बता रहे हैं कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली मात्र हैं। हम यीशु मसीह को देखते हैं, वो चेलों पर नाराज नहीं होता, अरे ये कोई बात हुई, लेकिन वो कहते हैं उसने कहा उनको यहां मेरे पास लाओ, उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को ही तुम मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। सिर्फ 5 रोटियां हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, वो कहते हैं तुम लोग बैठो, और तब वो स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक अद्भुत धन्यवादी जीवन, जो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, बहुत थोड़े में भी यीशु धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह उन्हीं 5 रोटियों को लेकर और 2 मछलियों को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे पास ये 5 रोटियां हैं, और परमेश्वर की आशीष आ जाती है और लिखा है रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को।
और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। और तब भीड़ के विषय में लिखा है, खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। एक पुरुष की खुराक, वो भी तृप्त हुआ, महिलाओं और बच्चे वो भी तृप्त हुए। कितने से? सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से 12 टोकरियां, टुकड़े उठ बच भी गए। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ एक धन्यवाद से। जब यीशु मसीह अपने पिता को उतने के लिए ही धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता उस पर आशीष देता है। हमारी आय छोटी हो सकती है, कम हो सकती है, हमारे पास पैसों का अभाव हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास है, यदि हम उसको परमेश्वर को धन्यवाद देकर खर्च करते हैं, तो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और बच भी जाता है। हमारे जीवन में बड़बड़ाहट, कुड़कुड़ाहट हमको धन्यवाद देने नहीं देती। हमारी तर्क की बुद्धि हमको रोक देती है, इसमें क्या होगा, इतने से क्या होगा। और हम परमेश्वर को उस दी हुई वस्तु के लिए धन्यवाद नहीं देते। मुझको याद है, हमारे एक प्रिय जो कि अपने बेटे के लिए कहते थे कि प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए उसकी नौकरी के लिए। हम सब प्रार्थना करते थे और तब मुझको खबर मिली कि उस बेटे की नौकरी लग गई है और मुझको खुशी हुई। और मैं उस परिवार में गया और देखा कि सबके चेहरे लटके हुए हैं। मैंने बधाई दी कि बेटे की नौकरी लग गई, तो उनके पिता बड़े निराश मन से बोले, एक प्रिंसिपल का बेटा इतनी छोटी नौकरी करेगा? वो उस बेटे की नौकरी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। वो जिस ऊंचे पद की कल्पना कर रहे थे, ये पद उनके सामने बहुत छोटा था और इसलिए वो लोग धन्यवाद देने की जगह कुड़कुड़ा रहे थे कि मैं जो एक प्राचार्य से रिटायर हुआ हूं, वो उनका बेटा ये काम करे। मैंने उनसे पूछा, अंकल आप प्राचार्य कब बने थे? वो कुछ देर शांत रहे और बोले, रिटायर होने के 2 साल पहले मुझको ये प्रमोशन मिला था। मैंने फिर पूछा, आप ये बताइए कि आपने नौकरी किस पद से शुरू करी थी? और तब उन्होंने कहा, मैंने लोअर डिवीजन टीचर से ये नौकरी शुरू करी और फिर बढ़ते बढ़ते मैं प्राचार्य के पद से रिटायर हुआ हूं। मैंने कहा, यही है जीवन की शुरुआत। बेटे को छोटी नौकरी लगी है, लेकिन परिश्रम करेगा, प्रभु की संगति में रहेगा, उससे प्रार्थना करेगा, उसके साथ साथ चलेगा, निश्चय वो भी उन्नति पाएगा और एक दिन ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। पर हमको आज जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद देना है। हमको अपने जीवन की शुरुआत को देखना है, हम कहां से शुरू हुए थे और कहां पर पहुंचे, परमेश्वर ने कैसे बढ़ाया। और यहां पर यही बात है कि हम थोड़ा जब मिलता है धन्यवाद नहीं दे पाते। जब हम मत्ती 15 के 36वें पद को देखते हैं, वहां पर फिर से एक बड़ी भीड़ है। यीशु मसीह उसको खाना खिलाना चाहते हैं और चेलों के पास केवल 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इनको रोटी खिलाओ, इनको भोजन कराओ, मैं इनको ऐसे विदा नहीं करूंगा। और वो कहते हैं हमारे पास तो केवल 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं।
यीशु मसीह कहते हैं 36वें पद में, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। उन 7 रोटियों को लेकर यीशु मसीह धन्यवाद कर रहा है। वो यह नहीं कह रहा है जैसे चेले कर हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ है। और जब हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, उस पर बहुतायत की आशीष आ जाती है। और इसलिए इन घटनाओं से, इन उदाहरणों से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमको थोड़े में भी धन्यवादी होना है। जब बहुतायत से होगा और हम धन्यवाद देंगे तब नहीं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से जो मिला है, जितना मिला है, हम उसको धन्यवाद के साथ स्वीकार करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 41वें पद में जाते हैं, वहां पर एक और घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर पहुंचते हैं और लाजर की कब्र पर जाकर कहते हैं कि पत्थर को हटाओ। और तब उसकी बहन भी कहती है अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। और यीशु मसीह आज्ञा देते हैं उस पत्थर को जो कब्र पर रखा हुआ उसको हटाओ। और तब उसकी आज्ञा के अनुसार पत्थर हटाया जाता है। और जब पत्थर हटा दिया जाता है और अभी कुछ नहीं हुआ है, लोग शायद अपनी नाक पर कपड़े रख लिए होंगे, शायद कब्र से कुछ दूर चले गए होंगे कि दुर्गंध ना आए, पर यीशु मसीह वहां पर धन्यवाद दे रहे हैं। लिखा है तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने सदा मेरी सुनी है। वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। अभी कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ है, कोई अद्भुत काम नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। आशीष पाने से पहले आशीष के लिए धन्यवाद, यह एक अद्भुत बात है। रिजल्ट आने के बाद धन्यवाद करते हैं कि हम पास हो गए, लेकिन रिजल्ट से पहले हम इस बात पर विचार करें कि क्या हम इतना आत्मविश्वास रखते हैं कि मैंने प्रार्थना करी और वो परमेश्वर ने सुनी है और मैं पास हुआ हूं। हम उसके लिए क्या धन्यवाद देते हैं? पास होने से पहले कोई धन्यवादी भेंट नहीं चढ़ाता। रिजल्ट आने के बाद मैं देखता हूं लाइन लगाकर बच्चे धन्यवादी भेंटें डालते हैं। प्रभु कहता है जब तुम मांगते हो तो विश्वास कर लो कि तुमको मिल गया है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं, हमको विश्वास कर लेना है कि हमको मिल गया है। और जब हम ये विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह लाजर की कब्र पर धन्यवाद दे रहा है। अभी सिर्फ पत्थर हटाया गया है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह धन्यवाद दे रहा है और कहता है और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। जो मैं मांगता हूं, जो कठिन से कठिन बात कहता हूं, जब मैं प्रार्थना में बोलता हूं तो सुनता है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो।
यीशु मसीह लाजर के जी उठने के पहले उसकी कब्र पर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वो धन्यवाद देता है कि तू मेरी सुनता है और जो मैं मांगता हूं वो देता है। आशीष पाने से पहले ये विश्वास कि मैंने मांगा है, मुझको आशीष मिली है, उसके लिए धन्यवाद देना। और इसका नमूना यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर रखा। तीसरी बात हम देखते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी धन्यवाद। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं, हमारे सहने से बाहर होती हैं। यही परिस्थिति यीशु मसीह के साथ थी अंतिम भोज के समय। फसह के पर्व को वो अपने चेलों के साथ मना रहे हैं और उनको मालूम है कि ये मेरा अंतिम भोज है इन शिष्यों के साथ। थोड़ी देर के बाद मैं पकड़ लिया जाऊंगा और मुझ पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और मुझको क्रूस की मृत्यु सहना होगी। और उसके पहले कितना अपमान होगा, मुझ पर प्रताड़ना आएगी, ये सब वो जानता था। कौन पकड़वाएगा ये भी वो जानता था। और इस विपरीत परिस्थिति में जब वो अपने चेलों के साथ भोजन पर बैठा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 22वें पद में लिखा हुआ है, और जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। यीशु मसीह उस रोटी पर आशीष मांग रहे हैं जो कि उनकी देह के रूप में तोड़ी जा रही है। बड़ी विपरीत परिस्थितियों का उनको सामना करना है, बहुत पीड़ाओं को उठाना है, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो आशीष मांग रहे हैं। और उसके बाद हम 23वें पद में देखते हैं, उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और कहा, तुम पियो, ये मेरा वो लोहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। वो ये जानता है कि कुछ घंटों के बाद मुझको पकड़कर दंडित किया जाएगा, मेरा लहू बहाया जाएगा, मेरे हाथों में मेरे पैरों में कीलें ठोकी जाएंगी, मेरे सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाएगा। उसके बावजूद वो उस कटोरे को उठाकर धन्यवाद कर रहा है। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में धन्यवाद। और प्रभु ये चाहता है कि ना सिर्फ हम अपने कमी में परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम एक विश्वास को रखें कि हमने मांगा है, परमेश्वर आशीष देगा, हम उसके लिए धन्यवाद करें। और हम धन्यवाद करें कि इन कष्टों में भी प्रभु हमको बल देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के एक सेवक एक घटना बता रहे थे। एक बहुत बड़ी हीलिंग मीटिंग चल रही थी और एक स्त्री आई जिसके सिर पर एक बहुत बड़ा गूमड़ था, और उस गूमड़ के लिए डॉक्टर ने कहा था इसको हम काट नहीं सकते वरना इसके वेन है उसकी नसें कट सकती हैं और इसकी मृत्यु हो जाएगी। वो स्त्री आती है और उसके लिए प्रार्थना की जाती है और वो चली जाती है। दूसरे दिन वो फिर से स्टेज पर आती है और कहती है मैं धन्यवाद करना चाहती हूं। किस बात का धन्यवाद? कि मेरा सिर पर जो गूमड़ था वो खत्म हो गया। लोग देखकर हंसने लगे, सिर पर तो अभी भी गूमड़ है। पर वो गवाही देती है कल मेरे लिए प्रार्थना की गई और मेरे सिर का गूमड़ चला गया। तीसरे दिन वो फिर आती है और फिर गवाही देती है, और उस सभा के अंतिम दिन में जब वो स्टेज पर आती है, लोग
आश्चर्य से देखने लगते हैं। वास्तव में उस स्त्री के सिर पर से वो घूमड़ गायब हो चुका था। यह है आशीष पाने से पहले की गई धन्यवाद की प्रार्थना। वो घूमड़ उसके सिर पर वैसा ही था, पर उसको विश्वास था कि परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की है और यह समाप्त हो गया। और वो उसकी गवाही देने लगी, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी, उसकी महिमा करने लगी। और यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, हमारे जीवन में धन्यवादिता होना चाहिए। दाऊद के हर भजन में हम देखते हैं धन्यवाद से भरे हैं। पौलुस भी यही कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। और फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 6वें पद में कहता, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हम अपने जीवनों पर विचार करें। युवा यीशु हर परिस्थिति में धन्यवाद करता था और इसी नमूने को उसने रखा कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। हम अपनी बुड़बड़ाहट, अपनी कुड़कुड़ाहट, अपनी कमियों को ना देखें, लेकिन जो पाया है, जितना पाया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आशीष पाने से पहले उसे धन्यवाद दें, विपरीत परिस्थितियों में उसको धन्यवाद दें और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको धन्यवाद करना सिखाया है और धन्यवाद करने की आज्ञा भी दी है, और हमारे जीवन में हमेशा धन्यवाद बना रहे, ऐसी सामर्थ हमको दीजिए ताकि हम आपको हर परिस्थिति में धन्यवाद दें, जितना भी पाएं उसके लिए धन्यवाद दें और आशीष पाने से पहले भी आपको धन्यवादी मन चढ़ाएं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।